हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिल्पा युलाम व्लॉग। आज जो है मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू मार्केट, रिकॉन्गपियो मार्केट। कुछ काम है हमें, तो हम थोड़ी देर में रिकॉन्गपियो जाने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ी जो है सफाई कर लेते हैं। मिलते हैं हम बाद में। फाइनली हमने अपना काम शुरू कर दिया था मॉर्निंग में, और हमारा काम था इस रूम को पूरी तरह से क्लीन करना, और जो भी है यहाँ का पूरा सामान शिफ्ट करना, और इस रूम को पूरा का पूरा खाली कर देना, जो हमने कर दिया था फटाक से। उसके बाद हम चल पड़े थे रिकॉन्गपियो मार्केट की ओर, बिकॉज़ आज था बुद्ध पूर्णिमा, और बुद्ध पूर्णिमा मतलब बुद्धा जी का जन्मदिन था, इसलिए हम गए थे रिकॉन्गपियो। वहाँ पर मॉनेस्ट्री में फ़ंक्शन था उनके जन्मदिन के अवसर पर, तो इसलिए हम गए थे वहाँ पर उस फंक्शन में। और वहाँ पर जो है बुद्धा जी की जो स्टैचू है वो ले जा रहे थे स्थापित करने के लिए, तो हम उनके साथ ही चल पड़े थे मॉनेस्ट्री की ओर। और जिनको ज़्यादा पता नहीं इस चीज़ के बारे में, वो थोड़ा बहुत नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि बुद्ध भगवान जी कौन थे। वैसे मैक्सिमम सबको पता है, और किस लिए जाने थे वो पीस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं वो। और उनका यही था, मतलब वो कहते भी यही थे कि शांत रहो, और सबका स्वभाव शांत रहना चाहिए, गुस्सा कम करना चाहिए, ये सब कुछ। बाकी आप लोग खुद सर्च करके देख सकते हो। उसके बाद हम चल पड़े मॉनेस्ट्री की ओर, और मॉनेस्ट्री पहुंच के मतलब बहुत ज़्यादा शांति मिली हमें, खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई। वहाँ पर जो है बहुत एक फ़ेमस लामा जी है ग्याबुंग से, वो आए थे, तो वो वहाँ पर बता रहे थे हमें जो भी रहता। शुरू से अपना जुबान को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। मैं ऐसे बैठता है ना, बैठने के समय में एक आदमी को बात करने का मन कर रहा है तो सोचना चाहिए खुद, मैं इसको क्यों बात कर रहा है, बात करने का मेरा सोच क्या है, किस सोच लेके मैं उसका बात करने का मन कर रहा है। या कभी कभी ऐसे होता है कि उसका बुरा करने के लिए सोच आके, या उसका नीचा देखने के लिए मन करके, या खुद का घमंड से, है ना, खुद को अच्छा लोगों को दिखाने के सोच करके बात करने का मन करेगा तो ओ मेरे सोच अच्छा नहीं है, चुप करके रहने का कोशिश कर, है ना, जुबान को कंट्रोल करके चुप। आजकल के ज़माने में बोलना कम करना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल सारी नुकसान क्या होते हैं, बोलने की वजह से होता है ना। कितना हो सकता है जीवन में शांति से रहना, चुप करके रहना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चा एक और ये है वो मॉनेस्ट्री जहाँ पर हम गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो बुद्धा जी का स्टैचू भी है यहाँ पर। और जिन लामा जी ने अभी तक हमें मतलब इतना कुछ बताया, आप लोगों को पता होगा कि मॉन्क्स की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है, बोटी लैंग्वेज होती है, और भी बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। तो उन्हें हिंदी नहीं आती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत कोशिश की हिंदी में हमें समझाने की, अपना जो वो बोल रहे थे अपनी लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करके कहने की। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कितनी अच्छी बातें उन्होंने हमें की, तो उसे हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद हम गए थे लंच करने के लिए। लंच का प्रबंध भी इन्होंने खुद से रखा हुआ था, तो हमने फटाफट से लंच भी कर लिया। उसके बाद हम मार्केट गए थे, बिकॉज़ हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था। थोड़ा बहुत नहीं, हमें बहुत ज़्यादा सामान लेना था, तो इसलिए हम मार्केट गए थे, और उस वजह से ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई मैं। फाइनली हम फ्री हो चुके हैं, हमने लंच भी कर लिया है। अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। क्या लेने जा रहे हैं अभी दिखाएंगे आपको क्या लेने जा रहे हैं। उसके बाद हम आ गए थे ज्वेलरी की शॉप में, बिकॉज़ हमें कुछ लेना था यहाँ से, इसलिए हम आ गए थे ज्वेलर्स की शॉप में। उसके बाद हमने यहाँ से अपना सामान वगैरह ले लिया। उसके बाद सामान लेने के बाद फिर हम और सामान लेने के लिए चले गए थे, बिकॉज़ आज बहुत ज़्यादा काम था, हमें बहुत सारा काम करना था। उसके बाद हम पार्लर भी गए थे, बिकॉज़ पार्लर में भी थोड़ा सा काम था। उसके बाद हम गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आइसक्रीम के बिना कुछ नहीं हो सकता हमारा। फिर गए हम फटाफट से बेकरी, और वहाँ जाके हमने आइसक्रीम खाई। उसके बाद मम्मा का काम था, तो हम गए थे यहाँ पर शॉप में। मतलब जिनको नहीं पता, ये किनौरी
ड्रेसेस है, मतलब इसमें टोपी, किनौरी टोपी हो गया, किनौरी कोट हो गया, किनौरी बास कोट हो गया। तो ये सब लेने गए थे हम लोग, मम्मी का काम था। सो फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है। और कमेंट करके मुझे बताना कि इसको आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। हमारे तो इसको बोलते हैं जितरंग, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या बोलते हैं। उसके बाद फाइनली हमारा सारा काम फिनिश हो गया था और उसके बाद हमने अपना सारा सामान गाड़ी में लोड कर दिया था। उसके बाद हम चल पड़े थे अपने घर की ओर। और आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा मतलब थकावट वाला रहा है, बिकॉज़ बहुत सारा काम था हमें और घूम घूम के, और इतनी तेज़ धूप में चल चल के हमारी हालत टाइट हो चुकी थी। तो ऐसे मन कर रहा था कि कब घर पहुँचेंगे, कब घर पहुँचेंगे। और फाइनली हम घर पहुँच गए थे। और मैं सारा आज वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे को इतना टाइम मिला ही नहीं कि मैं खुद से कुछ बोलूँ, कुछ शूट करूँ। मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स ली थी। आज मिला हमें ये सब कुछ खाने के लिए। 600 मतलब हम तीनों को मिला मोनेस्ट्री से। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए, हमें इतना सब कुछ मिला है, मतलब हम जहाँ मोनेस्ट्री में गए थे हमें इतना सब कुछ मिला है खाने के लिए। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो फाइनली मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ बिकॉज़ ये इनफ है, और जितना मैं शूट कर सकती थी उतना कर लिया बिकॉज़ आज बहुत ज़्यादा काम था मुझे, तो उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और इतना ही था मेरे व्लॉग में आज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।